क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ कहानियां सिर्फ खेल के बारे में नहीं होती, वो जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के पीछे की सोच को समझने वाले हैं। चलिए यशस्वी जायसवाल के दिमाग में झांक कर देखते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। कहानी की पूरी गहराई इन्हीं दो तस्वीरों में छिपी है। एक तरफ 11 साल की उम्र में एक तंबू में गुजारी रातें और दूसरी तरफ 23 साल की उम्र में टीम इंडिया की जर्सी। ये सिर्फ एक क्रिकेटर के बनने की कहानी नहीं है, ये उस जिद की कहानी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। तो सवाल ये है, आखिर ये सफर मुमकिन हुआ कैसे? कोई इतने मुश्किल हालात से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचता कैसे है? देखिए, जवाब सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, जवाब छिपा है एक चैंपियन वाली सोच में। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में देखा गया एक छोटा सा सपना, जिसने एक लड़के को सपनों के शहर मुंबई तक पहुंचा दिया। ये सपना किसी दौलत या शोहरत का नहीं था, नहीं, इसकी जड़ें तो बहुत ही मासूम थी। बस अपने पिता को खुश देखना था, ठीक वैसे ही जैसे वो सचिन तेंदुलकर को खेलते देख खुश होते थे। बस इतनी सी बात थी। लेकिन यह सफर, जैसा आप सोच सकते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। टेंट में रहना, गुजारे के लिए पानी पूरी बेचना, हर दिन एक नई जंग थी। पर हर मुश्किल पड़ाव ने उन्हें और भी मजबूत बनाया, खासकर अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल फिर वही, उन्होंने ये सब किया कैसे? और इसका राज पता है कहाँ है? उनके शरीर में नहीं, उनके दिमाग में। चलिए उनकी इस दिमागी ताकत को समझते हैं, जिसने हकीकत को ही बदल दिया। और यही है उनकी मानसिकता का निचोड़। मैदान पर उतरने से बहुत पहले वो अपने दिमाग में उस मैच को कई बार खेल चुके होते हैं, जीत चुके होते हैं। और इस टेक्निक की वजह से जब वो बड़ा पल असल में आता है तो उन्हें लगता है, अरे ये तो पहले भी हो चुका है। और देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक तरीका जिसे वो बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टेप 1, आंखें बंद करो और भीड़ का शोर सुनो, जायसवाल जायसवाल। स्टेप 2, उस शतक को देखो जो अभी बना नहीं है। और स्टेप 3, उस जीत के पल को महसूस करो। ये मेंटल रिहर्सल ही उनकी असली तैयारी है। मतलब वो अपने दिमाग को ना एक मूवी प्रोजेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, सफलता की फिल्म बार बार चलाते हैं, तब तक जब तक वो हकीकत न बन जाए। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये इंस्पिरेशन उन्हें एक फिल्म से मिली थी। तो ये तो हुई दिमाग के अंदर की बात। अब देखते हैं कि ये जो अंदर का विश्वास है, वो मैदान पर एक आक्रामक खेल में कैसे बदल जाता है। यशस्वी के लिए ना कॉन्फिडेंस का मतलब बहुत साफ है। उनके लिए ये मैं कर सकता हूं वाला विश्वास है, सिर्फ मैं ही करूंगा वाला घमंड नहीं। और ये छोटा सा फर्क ही असल में बहुत बड़ा है। और इस मैं कर सकता हूं वाले एटीट्यूड का एक जबरदस्त सबूत चाहिए तो सुनिए, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क को उन्होंने क्या जवाब दिया। गेंद धीमे आई इसलिए मार नहीं सका, नहीं तो चली जाती। सोचिए जरा, ये है कॉन्फिडेंस। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई एक खिलाड़ी के लिए अग्रेशन कितना जरूरी है, उनका जवाब सीधा और साफ था, 100%। उनके लिए ये कोई विकल्प नहीं है, ये खेल का हिस्सा है। और इस सेल्फ बिलीफ का एक टर्निंग पॉइंट भी था। एक आर्मी कर्नल ने उनसे बस इतना कहा, तुम कर लोगे। और उन 3 शब्दों ने कमाल कर दिया। उनका खुद पर विश्वास इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक मुश्किल मैच में ओपनिंग करने की जिम्मेदारी मांगी और शतक ठोक दिया। लेकिन ये आग, ये एग्रेशन आया कहां से? इसका सीधा कनेक्शन है उन मुश्किलों और उन तानों से जो उन्होंने अपने सफर में सहे। जरा सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो ताने थे जो उन्हें रोज सुनने पड़ते थे। तुम खत्म हो जाओगे, तुम कभी इंडिया के लिए नहीं खेल पाओगे। खुद को सचिन तेंदुलकर समझता है क्या? हर कदम पर लोगों ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। और यहीं पर एक आम इंसान और एक चैंपियन का फर्क पता चलता है। जहां कोई और शायद टूट जाता, यशस्वी ने इस सारी नेगेटिविटी को अपना फ्यूल बना लिया। वो कहते हैं, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं, उनकी बातों की वजह से मेरा फोकस और भी बढ़ गया। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जेम्स एंडरसन वाला किस्सा। एंडरसन ने उन्हें स्लेज किया, वो आउट हो गए, लेकिन यशस्वी ने उस बात को भुलाया नहीं, उसे दिमाग में नोट कर लिया। और जब अगली बार मौका मिला तो उन्होंने चुन चुनकर एंडरसन को ही निशाना बनाया और बल्ले से जवाब दिया। तो इन सारी बातों को मिलाकर उनकी सफलता का मंत्र क्या है? उनका कोर फिलॉसफी क्या है? इसे हम जायसवाल मंत्र कह सकते हैं। ये कहता है कि टैलेंट और ग्रेटनेस के बीच का फासला सिर्फ 2 चीजें तय करती हैं। पहला, एक बड़ा और साफ सपना, और दूसरा, उस सपने को पाने की जबरदस्त भूख। और उनका एक और गाइडिंग प्रिंसिपल है, आज में जियो।
कल क्या होगा, किसने देखा है। आज अपना 100% दो, बस। यही सोच उन्हें दबाव से दूर और जमीन से जुड़ा रखती है। तो आखिर में उनका मैसेज हम सबके लिए बहुत ही सीधा और पावरफुल है। अगर सपने हैं तो वो पूरे होंगे। बस शर्त यह है कि आप उन सपनों को पूरा होता हुआ देखें, उसे विजुअलाइज करें। तो यशस्वी की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि सही सोच के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि आज हम अपने किस सपने को सच होते हुए देखना शुरू कर सकते हैं।